उर्दू नावल आतून किस्त नंबर 100 बाय उर्दू क्लासिक। इस मंदिर के बारे में लोगों में ये बात आम थी कि जब ब्राह्मण मत को ज़वाल आया तो एक आर्य सरदार ने, जो मौजूदा राजा वासुदेव का दादा का वजीर था, चोरी छुपे शाही खजाने को मंदिर के आसपास किसी जगह दफन कर दिया। ये भी मशहूर था कि कई लोग इस खजाने की तलाश में गए और फिर वापस ना सके। राजा वासु ने भी अपने अबा अजदाद के खजाने को तलाश करवाने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। लोग ये भी कहते थे कि गणपति मंदिर में हसीन लड़कियों की कुर्बानी भी दी जाती है और अमावस की तारीख रातों और अंधेरी रातों में जंगल की तरफ से औरतों के बैन करने की आवाज़ें भी आती हैं। आतून के नज़दीक ये सब अफसानी बातें थी, क्योंकि इसने अंधेरी रात में जंगल की तरफ से आती इस किस्म की कोई आवाज़ नहीं सुनी थी। इसे पाटलिपुत्र में रहते हुए 2 माह गुजर गए थे। आतून ने महसूस किया कि पाटलिपुत्र में रहने वाले मुट्ठीभर ब्राह्मण अगरचे बज़ाहिर बुद्ध मत के पैरोकार से खंदा पेशानी से मिलते हैं, मगर दिल में इन्हें सख्त नापसंद करते हैं। बुद्ध लोग नीच जात के लोगों से ज़रा सी भी छूछात परवाह नहीं रखते थे। वो इनके साथ एक जगह बैठकर रोटी भी खाते थे, जबकि ब्राह्मण नीच जात के लोगों के साय से भी कुतरा कर निकल जाते। अगर इत्तफाक से किसी ब्राह्मण पर नीच जात के अछूत का साया पड़ जाता तो वो फ़ौरन स्नान करने के लिए गंगा की तरफ चल पड़ता, और जब तक गंगा दरिया के पानी में अच्छी तरह स्नान न कर लेता वापस नहीं आता था। गणपति ब्राह्मण मंदिर के पुरोहित का नाम कालपी था। मुंडा हुआ सर, आगे को निकली हुई तोंद, सुर्ख आंखें, चौड़े नथों वाला बैठा हुआ नाक और भैंसे जैसे हैयत और जिसामत वाला कालपी शक्ल से किसी वैश्य कबीले का सरदार लगता था, मगर दर हकीकत वो बड़ा कट्टर ब्राह्मण था और एक बार भी ब्राह्मणियत का उरूज देखना चाहता था, मगर राजधर्म बुद्ध मत का था। कालपी ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी। उससे साम वैद यजुर्वेद का फिर से मुताला किया। इसमें इसने कुछ खुफिया स्यापोश अशलूक निकाले। कालपी इस स्यापोश शलूकों के तिलिस्म को जानता था। मिट्टी के एक प्याले में सरसों का तेल भरकर इसमें गणपति का एक तांबे का पतरा काट कर डाला, थोड़ा सिंदूर और तुलसी के पत्ते जलाए और खुफिया अशलूक 100 मरतबा पढ़कर इस पर फूंके। सरसों के तेल में डूबे हुए तांबे के पत्थर पर कदीम तरीन संस्कृत जुबान के अल्फाज उभर इन हरूफ की शक्ल में लिखा था, तेरा जो मकसद, इसको पूरा करने के लिए शिवरात्रि की रात शहर की सबसे खूबसूरत अछूत खवारी लड़की को इस बनिश के साथ नहर किनारे ज़मीन में जिंदा दफन कर दो, जो शाम के वक्त से पहले तेरे घर में दाखिल हो। तेरे मन की इच्छा पूरी होगी। कालपी ने तेल का प्याला गणपति मूर्ति के पीछे पत्थर के नीचे रखा और अपने चेले कांशी को सारी रुदा सुनाई और कहा, ब्राह्मण मत का फिर से उरूज आने वाला है। ब्राह्मणियत का चक्कर शुरू होगा। तुम शहर की सबसे खूबसूरत अछूत खवारी लड़की ढूंढो। शिवरात्रि अभी 3 रोज बाकी हैं। कांची भी कट्टर ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण मत के उरूज पर बेहद खुश हुआ, मगर अछूतों की बस्ती में जाने पर हिचकिचाया और बोला, गुरुदेव, नीच जात वालों की बस्ती में मेरे अंदर का धर्म भ्रष्ट न हो जाए कहीं। कालपी पुरोहित इसे खा जाने वाली सुर्ख आंखों से देखा और कहा, क्या तुम धर्म के राज दुश्मन हो? क्या तुम धर्म के लिए बलिदान नहीं दे सकते? मैं तुम्हें श्राप दूंगा और तुम्हारा अगला जन्म बिच्छू का होगा। कानशी फौरन कालपी पुरोहित के कदमों पर गिर पड़ा और बोला, महाराज, मुझे ऐसा श्राप न दे। मैं धर्म की इच्छा पूरी करूंगा। मैं आज ही छूतों की बस्ती में जाता हूँ। कांशी ने इसी वक्त साधु का भेष बदला और करमंडल हाथ में लेकर आवाज लगाता छूतों की बस्ती की तरफ निकल गया। पाटलिपुत्र में अगरचे छूतों से छूतछात न की जाती थी, फिर भी उन्होंने अपनी बस्ती शहर से अलग बसा रखी थी। कांशी साधु आवाज लगाता इनकी बस्ती में दाखिल हो गया। वो एक खूबसूरत आंखों वाला ब्राह्मण था। इसकी शख्सियत और आवाज़ में ऐसा असर था कि हर कोई अपने घर से निकलकर इसे तकने लगा। अछूत औरतें भिक्षा लेने के लिए दरवाजे पर आन खड़ी हुई। उनके नज़दीक ये भी मुबारक और इज्जत अफजाई की बात थी कि एक ब्राह्मण साधु इनकी बस्ती में भिक्षा मांगने आया था। कांशी साधु के भेष में अछूतों की बस्ती में आवाज़ लगाता आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता आगे बढ़ता गया। वो जानबूझकर किसी घर के आगे खड़ा नहीं हो रहा था कि कहीं कोई नीच औरत या मर्द इसको हाथ ना लगा दे, मगर इसकी उकाबी आंखें एक एक औरत, एक एक अछूत लड़की को गहरी निगाहों से जायजा ले रही थी। मगर वहाँ एक भी औरत खूबसूरत नहीं कहलाई जा सकती थी। किसी की आंखें खूबसूरत थी तो नाक बैठी हुई थी, नाक ऊंची थी तो आंखें भेंगी थी, किसी का दाना चौड़ा था तो किसी के दांत बाहर को निकले हुए थे। कांची नाउमीद होकर वापस पुरोहित कालपी के पास आ गया। कालपी बेहद सरपटाया, क्योंकि शिवरात्रि की रात में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए थे और अभी तक किसी हसीन अछूत लड़की का सुराग नहीं मिला था। कालपी पुरोहित ने खुद भेष बदला और लंबी दाढ़ी लगाकर शहर के इलाके में आ गया, जहाँ कलाल खाना था और जहाँ शहर के अछूत भी नशा करने के लिए आते थे। कालपी मांस की झोपड़े के बाहर तुंड के पास आकर बैठ गया, जहाँ पहले ही से कुछ अछूत नारियल के प्यालों में ताड़ी पी रहे थे।
कालपी ने अपना हुलिया भी इन जैसा बना रखा था। इसने भी ताड़ी की एक हंडिया माँ नारियल के पहले की मंगवाई और ताड़ी पीना शुरू कर दी। अछूत पहले ही नशे में थे। कालपी ने ताड़ी पेश की तो वे खुश हुए और कालपी के गर्विदा हो गए। कालपी ने ताड़ी के 2 प्याले पीने के बाद अपनी गर्दन घुटनों में दे दी और सिसकियां भरना शुरू कर दी। कुदरती तौर पर अछूत लोग परेशान हुए। उनमें जो जवान भी थे और उदेड़ू और अछूत भी थे। एक नौजवान ने कालपी से पूछा कि वो क्यों रो रहा है। कालपी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मित्रों, मैं भी वाल्मीकि हूँ। एक ज्योतिषी महाराज ने मेरे पुत्र की जन्म पत्री शादी की रात देखकर कहा कि अगर इसकी शादी देश की सबसे हसीन अछूत लड़की से न की गई तो वो शादी की रात मर जाएगा। मैं तब से देश का कोना कोना छान मारा है, मुझे कोई हसीन अछूत कन्हैया नहीं मिली। अगर मेरे पुत्र की शादी किसी आम कन्हैया से हो गई तो वो मर जाएगा और मेरी गोद खत्म हो जाएगी। इस गम में मेरे आंसू निकल आए थे। एक अछूत नौजवान नशे की तरंग में बोला, वाल्मीकि बाबा, अगर तुम सोने के 2 सिक्के मुझे दो तो मैं तुम्हें एक अछूत कन्हैया का पता बता दूंगा जो सुंदरता में अपना जवाब नहीं रखती। अय्यार कालपी की सुर्ख आंखें चमक उठी। उसने फौरन कहा, बेटा, मैं अपने इकलौते बच्चे के लिए तुम्हें सोने के 20 सिक्के देने को तैयार हूँ, लेकिन लड़की सबसे हसीन होनी चाहिए। तमाम अछूत एक दूसरे का मुंह तकने लगे। जिस नौजवान ने हसीन लड़की से मिलवाने का वादा किया था वो तो खुशी से उछल पड़ा और बोला, खबरदार, अब कोई दूसरा बोले, सोने के 20 सिक्कों पर मेरा हक है। मैं पहले ही बात की थी रोहिणी की। मालूम हो कि रोहिणी नाम की एक अछूत लड़की दरिया पार बांस के पुल के पास अपनी कुटिया में अपने बूढ़े बाप के साथ रहती थी। सबने बेकवास तायद की कि इस जैसी हसीन लड़की पाटलिपुत्र में दूसरी कोई नहीं। कालपी का मन खुशी से झूम उठा। इसके मन की मुराद बर आई थी। अब अछूत नौजवान सोने के 20 सिक्कों का मुतालबा कर रहा था। अय्यार कालपी ने कहा, मेरे बच्चे, मैं सोने के सिक्के अपने साथ कलाल खाने में नहीं लाया। तुम मेरे साथ मेरे डेरे पर चलो, वहाँ मैं तुम्हें मरी रकम अदा कर दूंगा। अछूत नौजवान नशे में था। खुशी खुशी कालपी के साथ जल पड़ा। कालपी खुशी में इसने ताड़ी का एक प्याला पिया, जबकि बदकिस्मत अछूत नौजवान के कदम लड़खड़ा रहे थे। कालपी पुरोहित इस सारे इलाके से वाकिफ था। उसे शहर से बाहर शमशान भूमि के अंधे कुएं के पास ले आया और फिर मौका पाकर इसे कुएं में धक्का देकर गिरा दिया। बदकिस्मत अछूत नौजवान की एक ही चीख बुलंद हुई। इसके बाद शमशान भूमि में मौत का सन्नाटा छा गया। मंदिर में आते ही कालपी ने अपना हुलिया बदला और कांशी को हुक्म दिया कि अंधेरा होते ही दरिया पार बांस के पुल वाली कुटिया की तरफ जाओ और रोहिणी नाम की अछूत लड़की को अगवा करके ले आओ। कांशी इस किस्म के कामों में बड़ा माहिर था। इसने पहले भी कई लड़कियों को अगवा करके अपने बदबूदार गुरु के चरणों में पेश कर चुका था। वो सिर्फ अछूत लड़की को छूते हुए घबरा रहा था, लेकिन यह मामला धर्मराज का था और इसके गुरुदेव ने इसे आज्ञा भी दे दी थी, इसलिए वो तैयार हो गया। इसने जोगी का हुलिया बदला, बेहोशी का सूप हाथ में रखा और घोड़े पर सवार होकर आम के बागों के दरमियान से होकर दरिया की तरफ निकल गया। बांस के पुल के करीब इसने अपने घोड़े को एक जगह झाड़ियों में बांधा और रात का अंधेरा फैलने का इंतजार करने लगा। जब सूरज गुरूब हो गया और रात की तारीकी ने हर शय को अपनी स्याह चादर में लपेट लिया और फसीले शहर के बुर्जों की मशलें रोशन होने लगी तो कांशी झाड़ियों से निकलकर बांस के पुल की तरफ रवाना हुआ। पुल के नीचे किनारे पर एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी। कांशी ने वहां जाकर भिक्षा के लिए आवाज लगाई। कुटिया में से रोहिणी का बूढ़ा बाप बाहर निकला और हाथ बांधकर बोला, महाराज, आप ब्राह्मण जात के जोगी हैं, हम शूद्र जात के हैं, हमारी भिक्षा आप कैसे स्वीकार करेंगे। कांशी ने ओलक निरंजन का नारा लगाकर कहा, बाबा, हम तेरी बच्ची रोहिणी से भिक्षा वसूल करेंगे, इसको कहो हमारे लिए चावल लाए। बूढ़ा बहुत खुश हुआ। जल्दी से बेटी को आवाज में कहा कि महान जोगी के लिए चावल लाए। कुटिया के बाहर एक चिराग रोशन था। थोड़ी देर बाद कुटिया में से एक सांवली सुरमई लड़की बाहर निकली। इसके हाथ में चावलों से भरी थाली थी। चिराग की धीमी रोशनी में ही कांची ने देख लिया कि लड़की बेहद हसीन है। जब वो चावल कांची के करमंडल में डालने की झुकी तो कांची इसका बाजू पकड़ लिया। ओलक निरंजन, बच्ची, हम तुमसे प्रसन्न हुए। हम तुम्हें ब्रह्म देव जी की घुट्टी अर्पण करते हैं। तुम दोनों इसे पी लोगे तो सीधे सूख जाओगे। बूढ़ा कांची के पाँव के पास झुककर सर झुकाकर बैठा और बोला, महाराज, हमारे धनबाद के हमें ब्राह्मण देव जी की घुट्टी पीने को मिले। आओ बेटी रोहिणी, तुम भी मेरे साथ आकर बैठ जाओ। कांची ने इसी वक्त प्याली से पानी से भरा हुआ प्याला मंगवाया। इसमें बेहोशी की दवाई का सूप मिलाया और कहा, इस अमृत रस को दोनों पी जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अछूत लड़की रोहिणी और उसके बाप ने खुशी खुशी मशरूब पी लिया। कांची बोला, अच्छा, अब हम जाते हैं, राम तुम्हारा भला करे। थोड़ी देर पर कांची एक दरख्त के पीछे छुपकर इन दोनों को देखने लगा। बेहोशी की दवाई ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। बूढ़ा उठकर कुटिया की तरफ गया। इसकी बेटी चिराग की लौ को धीमी करने के लिए बढ़ी, मगर दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बेहोश होकर धड़ाम से गिर पड़े। कांची, जो इसी वक्त के इंतजार में था, फौरन लपक कर कुटिया की तरफ गया और बेहोश रोहिणी को कपड़े में लपेटकर कांधे पर रखा और झाड़ियों में आ गया।
जहाँ इसका एक घोड़ा बंधा हुआ था। रोनी को घोड़े पर डालकर वो खुद भी इस पर सवार हुआ और दरिया की तरफ घोड़े को दौड़ाने लगा। बेहोश रोहिणी को इसने मंदिर के पीछे वाली एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया। इसे मालूम था कि वो सबसे पहले होश में ना सकेगी। उस वक्त मंदिर में लोग पूजा पाठ के लिए आ रहे थे। पुरोहित काल्पी तिलक लगाए, जिन्हों गले में डाले, मूर्ति के सामने बैठा भजन गा रहा था और पूजा करने वालों से दक्षिणा लेकर इनके माथों पर ज़ोफ़रान का टीका लगाया जाता था। इसने तिरछिनी गांव से कांची को आते देख लिया था और कांची ने भी इशारे से इसे बता दिया था कि सब काम मंसूबे के मुताबिक हो गया है। रात का पहला पहर गुजरने के बाद लोगों के आने का सिलसिला खत्म हो गया तो कांची अपने गुरु काल्पी के साथ लेकर पिछली कोठरी में आ गया। काल्पी ने चिराग की रोशनी में बेहोश रोनी को देखा तो इसकी सुंदरता से बेहद मुतासिर हुआ। बोला, कांची, तू ब्रह्म देव के लिए आकाश की अनपसरा उठा लाया है। अब ब्रह्म जी का राज होगा। चलो इस अछूत कुनैया को नहर के किनारे जमीन पर दफन कर देते हैं। उन्होंने नहर के किनारे एक जगह घने दरख्त के नीचे जमीन खोदनी शुरू कर दी। यह मिट्टी नरम थी। बहुत जल्द गहरा गड्ढा खुद गया। पुशीदा शलूकों के तिलिस्म के मुताबिक इसी गड्ढे में उन्होंने इस आदमी को भी दफन करना था जो शिवरात्रि की शाम को सबसे पहले इस मंदिर के स्थान में दाखिल होगा। चुनांचे इस हिसाब से उन्होंने गड्ढे को नीचे से कुशादा कर दिया ताकि दो इंसानों को इसमें लिटाया जा सके। जब गड्ढा तैयार हो गया तो काल्पी ने कांची को इशारा किया कि वो रोहिणी को उठा लाए। कांची फौरन कोठरी में गया। बदकिस्मत अछूत लड़की रोहिणी इसी तरह बेहोश पड़ी हुई थी। कांची ने इसे उठाकर कांधे पर डाला और कब्र के पास ले आया। दोनों ने मिलकर रोहिणी को गड्ढे में उतारा। इसे गड्ढे की तह में नरम मिट्टी पर लिटा दिया। ऊपर दरख्त का कटा हुआ तना रखा और कब्र को मिट्टी से बंद करने के बजाय झाड़ियों से अच्छी तरह ढांप दिया। सुबह सवेरे कांची ने आकर रोहिणी के हलक में बेहोशी की थोड़ी सी दवाई मजीद उंडेल दी और वापस मंदिर में चला गया। आज शिवरात्रि की रात थी। इसी शाम को मंदिर में दाखिल होने वाले पहले आदमी को काल्पी का शिकार बनना था, इसलिए काल्पी पुरोहित ने पहले ही बंदोबस्त कर रखा था। कांची को इसने खास हदायत देकर मंदिर के पीछे एक दरख्त के पास बिठा दिया था जहाँ वो फर्जी ज्ञान ध्यान में मसरूफ था, मगर इसकी निगाहें मंदिर में दाखिल होने वाले दरवाजे पर लगी थी। दूसरी तरफ हसीन अछूत लड़की रोहिणी को जब जमीन में जिंदा दफन करने के बाद गले के ऊपर घास फूस डालकर कांची और पुरोहित काल्पी मंदिर की तरफ चले गए तो दिन के तीसरे पहर रोहिणी को होश आ गया, मगर वो इस कदर होश में आ सकी थी कि सिर्फ आंखें खुली थी, मगर इसका जिस्म बदस्तूर बेहिस था और वो बदन में इतनी ताकत भी ना पा रही थी कि कोई आवाज़ निकाल सके। इससे अपने इर्द गिर्द चारों तरफ अंधेरा देखा तो बहुत जल्द इसे एहसास हो गया कि वो जिंदा ज़मीन के अंदर किसी गड्ढे में दफन कर दी गई है। ऊपर घास फूस की छत होने की वजह से इसे ताज़ा हवा बाकायदगी से आ रही थी। इसे सबसे पहले तो अपने हाथ पांव हिलाने की कोशिश की ताकि वहाँ से निकल सके, मगर वो कामयाब ना हो सकी। इसके जिस्म ने हरकत करने से इनकार कर दिया। फिर इसने पूरी कुव्वत से चीख मारने की कोशिश की, मगर इसके हलक और आवाज़ ने इसका साथ न दिया। इस बेचारगी पर रोहिणी की आंखों में आंसू आ गए। इसकी आंखों में इस जोगी की शक्ल घूम गई जिसने इसको इसके पिता को पानी में बेहोशी की दवा पिलाई थी। इसे अपने बाप का ख्याल लगा न जाने वो किस हाल में होगा, मगर वो इस बात पर हैरान थी कि अगर इसे अगवा किया गया है तो इसे जिंदा ज़मीन में किस लिए दफन कर दिया गया है। इसी उलझन में वो गुम गड्ढे के अंदर चित पड़ी रही। दिन डूबने लगा। सूरज मगरिब की जानिब फसीले शहर के पीछे गुरूब हो गया। पुरोहित काल्पी मंदिर के स्थान पर आलती पालती मारे बैठा पहले पुजारी के मंदिर की ड्यूटी में दाखिल होने का बेताबी से इंतजार कर रहा था। इसकी बेचैन निगाहें ड्यूटी पर लगी हुई थी। दूसरी तरफ कांची भी इसी फिक्र में बैठा था। इस शाम ऐसा हुआ कि आतून ने नहर के किनारे वाले आम की घने बाग का चक्कर लगाकर मंदिर की तरफ निकल आया। इसका मंदिर में जाने का कोई इरादा नहीं था, मगर कोई नामालूम ताकत इसे मंदिर की तरफ ले गई और इसके कदम अपने आप डेढ़ी की तरफ बढ़ने लगे। जो ही पुरोहित ने एक सावले नौजवान को मंदिर की डेढ़ी में दाखिल होते देखा, इसने कांची को खबरदार करने के लिए ओलख निरंजन का नारा बुलंद किया। कांची ने भी आतून को मंदिर की डेढ़ी में दाखिल होते देख लिया था। ये इस शाम मंदिर में दाखिल होने वाला पहला पुजारी था। वो तेजी से अपनी जगह से उठा और आतून के पास आकर बोला, ओलख निरंजन, बाबा लोग आज शिवरात्रि है। वेदों में लिखा है कि जो मनुष्य उस रोज शाम को सबसे पहले मंदिर में दाखिल होगा इसे शिवजी महाराज की जटा के दर्शन कराए जाएंगे। आओ मेरे साथ, तुम बड़े भागवान हो कि शिवजी महाराज के जटा के दर्शन करोगे। आतून मुस्कुराया। इसने सोचा कि चलो जरा तफरीह ही रहेगी, शिवजी महाराज की जटा के दर्शन भी कर लेते हैं, क्या हर्ज है। वो हाथ जोड़कर बोला, महाराज मेरे धन भाग। कांची अय्यारी से मुस्कुराया, आओ मेरे साथ बालक। कांची आतून को पीछे पीछे लिए मंदिर की अकबी कोठरी में दाखिल हो गया। फिर इसने दीवार में बने एक ताक की तरफ इशारा करके आतून से कहा,
बालक, इस ताक को खोलकर शिव महाराज की जटा के दर्शन करो और मुक्ति हासिल करो। आतून ने आगे बढ़कर ताक खोल दिया और ताक खाली था। ऐन इस वक्त कांची ने पीछे से आतून की खोपड़ी पर पत्थर की शीरी ज़रब लगाई। अगरचे आतून पर इस ज़रब का कोई असर न हुआ, लेकिन फ़ौरन इसे सोचा कि देखना चाहिए कि इस ब्राह्मण पुजारी ने ये जाल क्यों बिछाया है। चुनाचे आतून जानबूझकर नीचे गिर पड़ा और यूँ जाहिर किया जैसे बेहोश हो गया है। इस दौरान में पुरोहित कालबी भी वहाँ तोन संभालता पहुँच गया। इसे आते ही आतून को फर्श पर बेहोश पड़े देखा तो बोला, कांशी, तुमने धर्म की आज्ञा का पालन किया। बाहर अंधेरा हो गया है, इसे उठाकर इस जगह ले चलो जहाँ अछूत लड़की दफन है। मैं भी आ रहा हूँ। ये कहकर पुरोहित कालबी तेजी से बाहर निकल आया। आतून ने सबको सुना तो समझ गया कि जराइम पेशा पुरोहित कोई घिनौना मंसूबा बना रहे हैं। मंसूबा क्या था, आतून इसको जानने के लिए बेहोशी पड़ा रहा। इसने अपना जिस्म बिल्कुल ढीला छोड़ दिया ताकि कांची से उठाने में आसानी हो। कांची ने आतून को एक चादर में लपेटा और इसे उठाकर कांधे पर डालकर नहर की तरफ चल दिया। नहर के किनारे जहाँ अछूत लड़की रोहिणी दफन की गई थी उस जगह लाकर आतून को भी डाल दिया। इतने में पुरोहित कालबी भी वहाँ पहुँच गया। जल्दी से घास फूस उठाकर इसे भी गड़े में दफन कर दो ताकि वैदिक तिलिस्म की शर्त पूरी हो और देश में एक बार फिर ब्राह्मण राज काम हो। कांची ने घास फूस उठाया। अंधेरे में आतून ने देखा कि कुशादा गड़े के अंदर पहले से एक लड़की चित पड़ी थी। रोनी की आंखें खुली थी मगर वो बोल नहीं सकती थी, न हरकत कर सकती थी। अंधेरे में आंखें नजर न आई। आतून ये देखकर खुश हुआ कि लड़की भी जिंदा थी। आतून को कब्र में डालकर ऊपर दरख्त का तना दोबारा रखकर घास फूस डाल दिया गया। फिर कालपी और कांची फावड़ों की मदद से मिट्टी डालकर गड़े को बंद करने लगे। देखते देखते गड़ा बंद हो गया। दोनों पुरोहित ने जमीन को बराबर करके ऊपर खुश्क झाड़ियाँ और घास डाल दी और खुशी खुशी वापस मंदिर को चल दिए। आतून ने अपने आप को इस अछूत लड़की रोनी से एक तरफ हटाया और इसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम कौन हो? तुम्हें ये लोग कहाँ से उठाकर लाए हैं? रोहिणी ने अपने साथ जमीन में जिंदा दफन हो रहे जवान की आवाज़ सुनी तो बोलने की कोशिश करते हुए अपने होंठ हिलाए मगर हलक से आवाज़ न निकल सकी। आतून समझ गया कि लड़की दहशत की वजह से बेहिस हो गई है। इसने कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूँगा। और आतून ने अपने आप को 1 फीट की बुलंदी पर पड़े हुए तने को आहिस्ता से ऊपर उठाया। ठीक इसी वक्त ज़मीन हिलने लगी। एक कड़ाके की आवाज़ के साथ गड़े की दीवार एक तरफ को झुक गई। दहशत के मारे रोहिणी की चीख निकल गई। ज़मीन झूलने की तरह झूल रही थी। आतून ने लड़की को तसल्ली देते हुए कहा, यह भूचाल है, डरो नहीं। आतून ने लड़की को बाजू से पकड़कर दूसरी तरफ दीवार के साथ लगा दिया और खुद दरख्त के तने के साथ अपनी कमर टिका दी कि अगर ये नीचे गिरे भी तो लड़की महफूज रहे। भूचाल के झटके जारी थे। अचानक खड की दीवार में एक शिकाफ पड़ गया और इसमें नहर का पानी एक धारे की शक्ल में खड में भरने लगा। रोने की कुव्वतें गोई आई और जिस्मानी तवानाई वापस आ गई थी। इसने कांपती आवाज़ में कहा, हम मर जाएंगे। भूचाल के झटके मध्यम हो गए थे। आतून के लिए वहाँ से बाहर निकलना जरूरी हो गया। इसने पूरी ताकत सर्फ करते हुए दरख्त के तने को इतने जोर से ऊपर को उछाला कि वो ऊपर पड़ी हुई मिट्टी समेत गड़े से बाहर जा पड़ा। आतून ने रोनी को सहारा देकर गड़े से बाहर निकाला और फिर खुद भी बाहर आ गया। अब इन्हें लोगों की चीखों पुकार की आवाज़ सुनाई दी जो शहर की तरफ से आ रही थी। आतून ने देखा कि शहर के अंदर की जगह आग के शूले बुलंद हो रहे थे। रोनी ने गम से निढाल होकर कहा, मेरे पिताजी, मुझे पिताजी के पास ले चलो। जलज़ला रुक गया था मगर इसने शहर में तबाही मचा दी थी। कई जगहों से ज़मीन फट गई थी। नहर का किनारा जगह जगह से टूट गया था और पानी खेतों निशेब में तेज़ी से भर रहा था। आतून ने लड़की को साथ लिया और जब मंदिर के करीब से गुजरा तो देखा कि मंदिर की इमारत ढह चुकी थी। आतून करीब गया तो अंधेरे में इससे कांची और कालबी पुरोहित की लाशें इस हालत में पड़ी मिली कि इनके आधे धड़ कर चुके थे और शहर के दरवाजों से घबराए हुए लोग निकल कर खेतों और आपके घने बाग की तरफ भाग रहे थे। बांस का पुल टूटकर नहर में गिर गया था। रोहिणी चीखकर अपने बाप को आवाज़ें देती इधर उधर दौड़ने लगी। थोड़ी देर बाद इसे अपने बाप की लाश मिल गई जो एक दरख्त के नीचे दबी हुई थी। रोहिणी अपने बाप की लाश से लिपटकर बिलक बिलक कर रोने लगी। आतून ने महज इंसानी हमदर्दी की खातिर रोहिणी को तसल्ली दी। इसे इस लड़की से कोई दिलचस्पी नहीं थी मगर चूंकि हालात ने इसे इसकी तहवील में दे दिया था इसलिए आतून पर रोनी की जानिब से अखलाकी जिम्मेदारी आयद हो गई थी कि वो इसे किसी महफूज जगह पर पहुँचाए। जब रोनी के सदमे का गुबार ज़रा कम हुआ तो आतून ने बूढ़े की लाश को नहर में बहा दिया और रोनी से पूछा कि अब वो कहाँ जाना चाहती है। उसने निढाल आवाज़ में कहा, मेरा अब इस शहर में कोई नहीं। हाँ, विशाली में मेरा एक पिताजी का एक बड़ा भाई रहता है। आतून ने कहा, अभी रात है, तुम इसी जगह आराम करो, सुबह होने पर मैं तुम्हें विशाली ले चलूँगा। रोहिणी अपने मुनज़्ज़म शुदा झोंपड़े के मलबे के पास एक दरख्त के नीचे बैठ गई। आतून भी इसके पास ही बैठ गया। अब इसे रोनी का नाम पूछने से यह भी मालूम हुआ कि रोनी एक अछूत लड़की है और कांची इसे अगवा करके मंदिर की तरफ ले गया था। आतून ने कहा, बदकिरदार पुरोहित तो अपने इंजाम को पहुंचा। इसने हम दोनों को किसी मकसद के लिए अगवा किया, ये जानने की हमें अब कोई ज़रूरत नहीं रही। रोनी ने आतून की तरफ पुरस्कार निगाह से देखा
और सवाल किया कि इसके पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी कि इसने एक ही झटके से कब्र पर गिरे हुए दरख्त के तने को बाहर उछाल दिया। आतून ने अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला, इतनी ताकत तो हर इंसान में होती है, मुसीबत के वक्त आदमी की ताकत में इजाफा हो जाता है, मुझ में भी कोई ख़ास ताकत नहीं है। रोहन एक ज़हीन लड़की भी थी, वो समझ गई कि आतून इससे अपनी गैरमामूली ताकत के राज को छुपा रहा है। वो खामोश बैठी रही। शहर की जानिब से आग मदम पड़ गई थी, लोगों की चीखों पुकार भी कम हो गई थी, ज़लज़ले बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी। रोहनी में घास पर पड़कर सो गई और आतून जाकर इसकी हिफाजत करता रहा। फिर जब सूरज की रोशनी चारों तरफ फैली तो आतून ने रोहनी को जगाया। इसे दूर से देखा कि शहर की दीवार में कई जगह पर शिकाफ पड़ गए थे और राजा के फौज की सिपाही तबाह लोगों को महफूज ठिकानों पर ले जा रहे थे। रोहनी जंगल में निकल गई। एक जगह नदी के पानी में उतरकर रोहनी ने गुस्ल किया, कपड़े पहने और आतून के पास आ गई। आतून ने इससे पूछा कि विशाली वहाँ से कितनी दूर है। रोहनी ने कहा, अगर हम घोड़ों पर बैठकर चले तो दोपहर तक विशाली पहुँच जाएंगे, लेकिन हमारे पास घोड़े नहीं है, पैदल चलकर हम रात के वक्त मंजिल पर पहुँच सकते हैं। आतून ने कहा, वो घोड़ों का बंदोबस्त करेगा। चुनाचे रोहनी को वहीं छोड़कर आतून शहर की मंडी की तरफ आ गया। यह मकान ज़मीन बोस हो चुके थे। मंडी में भी वीरानी का मंजर था। एक अस्तबल के बाहर कुछ घोड़े बंधे हुए थे। आतून जिस घर में रहता था वो भी तबाह हो चुका था। आतून के पास सोने के कुछ सिक्के मौजूद थे। इसने इनकी एवज एक घोड़ा खरीदा। वे रोहनी के पास आया और इसे अपने साथ घोड़े पर बिठाकर विशाली की तरफ रवाना हो गया। जलजले ने काफ़ी दूर तक तबाही फैलाई और विशाली की तरफ जाती सड़क पर कई जगह ज़मीन फट गई थी। आतून घोड़े को कदम कदम चलाता पाटलिपुत्र से 3 कोस दूर पहुंचा तो यहाँ जलजले का कोई असर नहीं था। अब इसने घोड़े की रफ्तार तेज कर दी। रास्ते में 3 जगहों पर इसने पड़ाव किया। यूँ सफ़र करते हुए शाम से होने से पहले विशाली शहर में दाखिल हो गया। रोहनी का ताया अपने भाई की मौत की खबर सुनकर अबदीदा हो गया। पाटलिपुत्र के अंदरनाक जलजले की खबर वहाँ पहुँच चुकी थी। इसने आतून के आगे 2-2 रोटी रखी और हाथ बांधकर कहा, हम लोग छूत हैं, आप हमें माफ़ कर दें। आतून ने इसे सीने से लगा लिया और कहा, सब इंसान बराबर होते हैं, मैं इन बातों को नहीं मानता। रोहन इसका ताया आतून के ख्यालात से बहुत मुतासिर हुए। रोहनी के ताए का नाम भाशु था। भाशु विशाली शहर के एक सौदागर विक्रम की हवेली में सफाई वगैरह का काम करता था। इसके बीवी बच्चे भी वहीं काम करते थे। इसने रोहनी को भी विक्रम सौदागर की हवेली में काम पर लगा दिया। आतून की जिम्मेदारी अब खत्म हो गई थी। इसने चंद रोज़ विशाली शहर की सैर व सियाहत की और फिर एक रोज़ वहाँ से तिक्षला की जानिब जाने का मनसूबा बनाया और रोहनी के ताया भाशु के वापस आने का इंतजार करने लगा ताकि इससे रुखसत तलब करे। भाशु शाम को वापस आया तो बहुत परेशान था। इसकी बीवी भी घबराई हुई थी। आतून के पूछने पर इसने बताया कि रोहनी को शेर उठाकर ले गया है। इस किस्म के अफसोसनाक हादसे उस ज़माने में ऐसे शहरों में अक्सर होते रहते थे जो जंगल के किनारों पर आबाद थे। उस ज़माने में बंदूक वगैरह तो थी नहीं। शिकारी लोग तीर कमानियों नेज़े भाले ही से कभी कभी शेर का शिकार कर लेते थे। बेशतर हालात में ऐसा होता था कि कोई शेर जख्मी होकर भागकर शिकार करने के काबिल न रहता। ये माजूरी इसे आदमखोर बना देती और वो तेज रफ्तार हिरणों का पीछा करने के बजाय जंगल में काम करते या बैलगाड़ी में गुजरते इंसानों पर घात लगाकर हमला करता और दबोच कर ले जाता। लेकिन जब भाशु ने आतून को बताया कि रोहनी की लाश भी नहीं मिली और इसने खुद भी शेर को रोहनी पर हमला करते नहीं देखा तो आतून का माथा ठनका। इसे तफसील पूछी तो भाशु ने कहा, मुअज़्ज़िज़ सामीन, आतून की दास्तान अभी जारी है।